हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के जो फंक्शन होते हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थियोरी क्लियर कर लेते हैं पहले। सी स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, पिछली वीडियो में हमने, आपको याद होगा तो देख लो मेरी पिछली वाली वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स बनाते कैसे हैं, एक्सेस स्ट्रिंग्स, लूप थ्रू स्ट्रिंग्स एंड मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स वगैरह पढ़ा था हमने। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे सी स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, स्ट्रिंग्स के अंदर कितने कितने फंक्शंस है, उनका काम क्या क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। String functions. C also have many useful string functions which can be used to perform certain operations on strings. Okay, to use them you must include the string.h. ये जो header file है ना, hash include string.h, ये header file आपको include करनी पड़ेगी जब आप string functions, जब string में आप operations करोगे ना, तब जैसे समझ लो कि इस सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। ओके, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया। उसके अंदर हमने क्या किया है कि ए टू जेड, ए बी सी डी पूरी लिखी है जेड तक। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टर STRLEN। ओके, ये जो है ये स्ट्रिंग लेंथ, मतलब इसका क्या है कि STRLEN आप जब लिखोगे, ये STRLEN और ब्रैकेट में आप अपने जो वेरिएबल है आपका, जो ये स्ट्रिंग ये है, इसकी नाम जब इसके अंदर यहाँ पे लिखोगे ना, तो वो जो लेंथ है आपके आपके वेरिएबल के अंदर, आपके वेरिएबल के अंदर जितनी आपने स्ट्रिंग, आपकी जितनी स्ट्रिंग आपने लिखी है ना, उस स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा वो। तो आप कहोगे कि ये तो हमने पिछले हमारा वीडियो जो जिसके अंदर हमने साइज ऑफ देखा था, ये स्ट्रिंग लेंथ की जगह पे हमने साइज ऑफ भी लिखा था, तो वो भी तो सेम ही है, ये भी सेम ही है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बट एक डिफरेंस है। यहाँ पे क्या सीन है देखो, यहाँ पे जब हम साइज ऑफ यूज करते हैं ना, यहाँ पे हम जब साइज ऑफ यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो जीरो कैरेक्टर होता है ना लास्ट में, ये जो जीरो कैरेक्टर होता है ना, वो भी इंक्लूड करता है। साइज ऑफ क्या करता है, एज साइज ऑफ ऑल्सो इंक्लूड्स द जीरो कैरेक्टर व्हेन काउंटिंग। ओके, यानी समझ लो आपका ये जो है ना, ये आपके 26 लेटर्स हैं। ठीक है, और आपको लास्ट में यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, वो मेरी पिछली वीडियो आप देख लो, समझ जाओगे। मैं अब वापस से रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो उसको भी इंक्लूड कर देता है, और वो पूरा मतलब जितना आपके लेटर्स है ना सब बता देगा, वो जीरो भी इंक्लूड कर देगा। तो वो कितने हो गए ये अल्फ़ाबेट्स, ये 26 की जगह पे 27 बता देगा। अगर हम देखो यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे उन्होंने अच्छे से बताया है। देखो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, इसके अंदर हमने A to Z 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उसको यहाँ पे हमने लिखा है, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट इसको किससे प्रिंट कर रहे हैं हम, पहला जो प्रिंट हमारा है प्रिंट एफ, उसके अंदर हम स्ट्रिंग लेंथ। ओके, इसका एक कीवर्ड समझ लो, STRLEN, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंथ। ओके, ये लिख के हम अल्फ़ाबेट प्रिंट कर रहे हैं, तो वो हमें 26 बता रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है, 26। ये मैं आपको कोड एडिटर में भी करके बताऊंगा, बट मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट देगा 26। ओके, ये 26 आउटपुट देगा, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ यूज़ किया था। ओके, अब वहीं पे हम सेकेंड प्रिंटफ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइज ऑफ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था साइज ऑफ के बारे में। ठीक है, साइज ऑफ अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, तो साइज में वो क्या बता रहा है, 27। वो 27 क्यों बता रहा है, क्योंकि तो ये जो साइज ऑफ होता है ना, ये मैंने कहा कि ये साइज ऑफ जीरो को भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, जीरो को भी काउंट करता है, इसीलिए वो साइज ऑफ 27 बता रहा है। ठीक है, और स्ट्रिंग लेंथ अगर हम उसकी जगह पे यूज करेंगे साइज ऑफ, तो वो हमें बस हमने जितने लेटर्स टाइप किए हैं ना, जितना हमारा स्ट्रिंग है उतना ही हमें आउटपुट देगा। आप समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो, और एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या किया है कि, और इसका सिंटैक्स भी आप एक बार देख लो कि ये स्ट्रिंग लेंथ का सिंटैक्स कैसा है। ये जैसे जैसे हमने साइज ऑफ में यूज़ किया था ना, बस वैसे ये, बट आपको बस लास्ट में क्या करना है कि आपने पूरा एक स्ट्रिंग बनाया, बस आपको जब प्रिंट कराना है उस वक्त आप क्या करो, आपको साइज ऑफ यूज़ करना है या फिर आपको स्ट्रिंग लेंथ यूज़ करनी है। तो आपको यहाँ पे जब आप ये करते हो ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइज ऑफ, या फिर आपको जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइज ऑफ तो साइज ऑफ, या फिर स्ट्रिंग लेंथ तो स्ट्रिंग लेंथ। ओके,
और फिर यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने 50 का इसको रेंज दिया है 50 का, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने 26 वर्ड्स टाइप किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लेंथ अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट की हमें लेंथ बताओ। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम, अल्फ़ाबेट ये जो वेरिएबल जिस इसके अंदर कितने सारे हैं वर्ड्स मौजूद, उसकी लेंथ बताओ। तो वो हमें जितनी हमारी स्ट्रिंग है ना अंदर, वो हमें 26 बताएगा। बट अगर हमने साइज ऑफ बता दिया ना, अगर हमने साइज ऑफ फंक्शन यूज़ किया, तो वो हमें ये नहीं बताएगा, वो हमें 50 ये जो हमने यहाँ पे रेंज दी है ना वो बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है कि क्या लेंथ है उसकी, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ यूज़ करना पड़ेगा जब आप अगर समझ लो आपने कोई रेंज दी है तो, ठीक है। और हम दूसरा स्ट्रिंग देखते हैं। अब ये क्या है, ये फंक्शन ये है कि ये है कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, ओके। ये फंक्शन में क्या मतलब, ये जो स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, इसके अंदर हम स्ट्रिंग को कंबाइन करेंगे, ठीक है। और उसका कीवर्ड क्या होने वाला है, समझ लो उसका फंक्शन का ये जो कीवर्ड होना ना, ये क्या होने वाला है, str cat, str cat और ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे बस एक सिंपल सा हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ये लिया है, और हमने यहाँ पे इसको क्या रेंज दी है, 20 की रेंज दी है, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया, इसको क्या दिया है हमने, रेंज str1 20 की रेंज दी है, ठीक है। और इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड, हेलो लिखा है, हेलो, ठीक है, हेलो। और हमने यहाँ पे क्या किया है, str2 किया है, ठीक है। हमने कैरेक्टर लिया है, कैर कैर हमारा ये है डेटा टाइप है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया गया है, str2 लिया है, ठीक है। इसके अंदर कोई रेंज नहीं दी है हमने, और यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है, वर्ल्ड लिखा है। इसके अंदर हमने कौन सी स्ट्रिंग डाली है, वर्ल्ड, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, str1 में ना हमें 2 भी चाहिए, ठीक है। यानी हम अब समझ लो, अगर मैं प्रिंट एफ str1 करूँगा ना, अगर मैं प्रिंट एफ str1 करूँगा तो मुझे प्रिंट क्या देगा, हेलो देगा बस। बट नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को str1 के अंदर हेलो भी चाहिए और साथ में वर्ल्ड भी चाहिए। तो उसके लिए हमें कंबाइन करनी पड़ेंगी स्ट्रिंग। और कंबाइन, ये जो कंबाइन फंक्शन है, इसका फंक्शन का कीवर्ड क्या है, समझ लो strcat है इसका कीवर्ड, समझ लो इसको, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आपको पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग, उसके बाद आपको str cat लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, str1 str2 और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे देखो कंबाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे कंबाइन करना है, यहाँ पे क्या करना है कि str2 को str1 के अंदर कंबाइन करना है, ठीक है। और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है, str1 के अंदर, ओके। str2 में वर्ल्ड है और str1 में हेलो है। तो हमको क्या करना है, str2 का जो भी है, जो भी है अंदर वर्ल्ड है ना, तो हमें str1 के अंदर भेज देना, उसको कंबाइन करना दोनों को, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ %s, ओके, %s लिखेंगे, %c नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। वो भी मैंने बता दिया पिछली वीडियोस में, आप वो जाके देख लो, ठीक है। %s str1, ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, str1 हमें क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग str1, ओके। str1 में आप देखो क्या आएगा, जब आप प्रिंट करोगे ना, अब जब प्रिंट करोगे तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड आएगा आउटपुट, ठीक है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको चाहिए तो भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लो हम डेव सी खोलते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ओके, कंट्रोल एस से सेव, और इसको करते हैं रन। उप्स सॉरी, क्या हो गया ये, हाँ, ओके गाइस। तो देखो यहाँ पे हमने कंबाइन हो गया, अब हम कॉपी स्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर यू कैन यूज स्ट्रिंग cpy, ओके, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, ओके। तो इसका क्या कैसा है देखो, मतलब वैसे ही सेम, बस हर मतलब हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं कोड के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो वर्ल्ड, और स्ट्रिंग 2 के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया है, ये देखो ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी, हम क्या कर रहे हैं, कौन से फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, strcpy स्ट्रिंग कॉपी str2 str1 str1। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि str2 के अंदर वो चीज़ ला दो जो str1 के अंदर है, ठीक है। यानी str2 खाली है, वो एम्प्टी है, और str1 के अंदर जो भी चीज़ है वो str2 में आ जाए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एफ %s str2, यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, %s str2 को प्रिंट कर रहे हैं। तो जब वो प्रिंट होगा तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा जो str1 में था। बस ये फॉर्मूला आप याद रखो, मतलब ये फंक्शन का नाम आप याद रख लो, strcpy, ओके।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर स्ट्रिंग कर रहे हैं, टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स यू कैन यूज द strcmp ब्रैकेट फंक्शन। ओके, ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है, ठीक है, और आपको ये याद रखने चाहिए, ठीक है, याद रख लो ये strcpy और strcpy और strcmp, ये सब याद रखो। if written 0 if the two strings are equal otherwise a value that is not 0। ये पहले भी आया था कि अगर इक्वल है तो 0 वरना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैरेक्टर कैर str1 के अंदर हमने क्या किया है, हेलो हेलो लिखा है। str2 के अंदर भी हमने क्या किया है, हेलो लिखा है। और str3 के अंदर हमने लिखा है हाय। ओके, ये तीनों हमने स्ट्रिंग बना ली है यहाँ पे। और अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी लाइन से न्यू लाइन दी है हमने यहाँ पे, ठीक है, न्यू लाइन हमने लिखी है यहाँ पे। और हम क्या कर रहे हैं, देखो strcmp, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर str1 कॉमा str2। ओके, रिटर्न 0 द str आर इक्वल, मतलब ये आउटपुट भी यहाँ पे हमने लिख दिया है कि रिटर्न 0, वो 0 रिटर्न करेगा, ये क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसके अंदर हेलो लिखा है, इसके अंदर भी हेलो लिखा है, तो वो दोनों इक्वल है, वो कंपेयर करके आपको आंसर दे देगा रिटर्न 0। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन strcmp स्ट्रिंग कंपेयर str1 एंड str3। स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने हेलो लिखा है और स्ट्रिंग 3 के अंदर हमने हाई लिखा है। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या करेगा, रिटर्न्स -4 द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। वो रिटर्न 0 तभी करता है जब अगर स्ट्रिंग्स इक्वल हो आपके, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ये बस फंक्शंस थे और कुछ नहीं है। ये आपको बस ये याद रखना है, str कैट, ये जो 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 चीज़ें हैं ना, इनके फंक्शंस के नेम है ना, ये स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग साइज और स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कंबाइन, स्ट्रिंग कॉपी। ओके, इन सबको याद रख लो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।